तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि ये आज जो बच्चे ये जब जन्मे थे तो एक कार के नीचे जन्मे थे। अब वो कार कई दिनों से 15-20 दिनों से खड़ी थी, तो उसके नीचे आराम से जन्मे थे। और इसके साथ साथ दूसरे एक डॉग मदर ने भी आके 6 बच्चे वो भी जन्म के चली क्या गई, मतलब वो दूध ही नहीं पिला पाती थी, या तो हो सकता है उसका दूध नहीं निकलता होगा। यही एक डॉग है, इसी के पास में ही उसके भी बच्चे दूध इसका पीते हैं, लेकिन इसके बच्चे बड़े हो गए हैं। चूँकि इसके कारण वो पी नहीं पाते, तो उनकी ग्रोथ देख रहे हो कि बड़ हो नहीं पाई है, वो ऐसे ही दुबले पतले हैं। तो मेरा मेन फोकस उन छोटे बच्चों पर है, क्योंकि बड़ी वाली से तो ये बराबर अपनी माँ से दूध पा रहे हैं और बच्चे खासे हष्ट पुष्ट हैं, मोटे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और आज क्या हुआ कि जिस कार के नीचे थे वो कार का मालिक आया और आज कार ले गया। तब ये देख रहे हैं कि कैसे एक बेचैनी सी हो गई इन बच्चों और इसकी माँ में। सब खाली खाली सा दिख रहा है, पूरा ओपन हो गया है। तो कैसे करें, बहुत देर तक परेशान थे। तो अब मैंने भी सोचा कि इसके लिए अब कुछ किया जाए। अब आखिर बच्चे तो बच्चे हैं, कितना भी हो देख के दिल तो आ ही जाता है। तो फाइनली डिसीज़न लिया हूँ मैंने कि यहाँ पे पास में ही कुछ टीन के पुराने टूटे फूटे शेड पड़े हुए थे, तो अब जुट गया हूँ उसमें बनाने में। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि फाइनली इनका घर देर रात तक जो है बनकर तैयार हो गया है। और ये एक सीमेंट की चादर है जो कि सामने है वहीं गार्डन में रखी हुई थी, टूटी फूटी थी। तो उनका जुगाड़ करके और प्लाई का एक टुकड़ा मिल गया जिसको की ज़मीन में मैंने बिछा दिया। उसके ऊपर बोरे बिछाए। बोरे बिछाने के बाद बहुत ही पहले से तो और अच्छा इनको आराम मिलने लगा, क्योंकि पहले ज़मीन में थे कार के नीचे मिट्टी में, और अब यहाँ पर बोरे की जो है गर्माहट इनको नीचे से मिल रही है और बेस अच्छा मिल रहा है। किनारे पत्थर के टुकड़ों से पैक कर दिया हूँ ताकि कि कोई नीचे से छोटे मोटे जीव जंतु भी ना आने पाए। और फाइनली चारों तरफ से सीमेंट की चादर से इनको पैक कर दिया हूँ कि हवा भी अब नहीं लगेगी ठंड के मौसम में। अब एक चीज़ से तो इनको बचा नहीं पा रहे हैं, वो है मच्छर जो कि इतना अगर मच्छरदानी हम इनको पैक कर देते हैं तो फिर रात बेरात इनकी माँ इनको दूध कैसे पिलाएगी, अपने माँ के पास कैसे जा पाएंगे। और क्योंकि माँ उनको मच्छरदानी को हटा देगी, जानवर तो जानवर हैं, अब रात में कैसे केयर कर पाएंगे। दिन में रहा तो और रात में ही मच्छर काटते हैं, दिन में तो आते नहीं इनके पास क्योंकि धूप रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सोच में पड़ गया कि कैसे करूं, मच्छरों से कैसे बचाऊं। और कल देखता हूं नीम की पत्ती पीस के किनारे किनारे छिड़काव कर दूंगा। इनके ऊपर तो छिड़क नहीं सकता क्योंकि इनके ऊपर शीत लग जाएगी तो बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए नीम की पत्ती का छिड़काव सीमेंट की चादरों पे बोरी पे कर दूंगा, जिससे कुछ तो स्मेल से इनको मच्छरों से निजात मिल सकती है। अभी यूट्यूब में वीडियोस देखा मैंने, तो लोगों ने जो कुछ डॉक्टरों ने ऐसा सजेशन दिया है। अब चूँकि अपने माँ के पास है, माँ से इनको अलग करना भी अच्छी बात नहीं है। और मैं भी एक बार एक बच्चा ऐसे लेके आया था, लेकिन रात भर रोया तो मैंने जाके दूसरे दिन उसकी माँ के पास छोड़ दिया, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ से जो प्यार अट्रैक्शन मिलता है वो इन बच्चों के लिए, तो इसलिए इनको माँ के पास छोड़ना ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो फाइनली मेरा मेन फोकस उन बच्चों के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि इन बड़े बच्चों के बाद 4 दिन 1 हफ्ते बाद जन्मे हैं। दूसरी डॉग मदर ने उनको जन्म दिया है और वो देख रहा हूँ कि वो कई दिन से मैं उस पर वॉच कर रहा हूँ। वो उनकी माँ जो है इसके पास आती भी नहीं, आएगी बैठेगी फिर चली जाती है। तो अब तो आज दिन भर नहीं आई है, तो इसलिए मैंने उसके लिए दूध पिलाने का वो इंतज़ाम कर लिया है। एक बॉटल ख़रीद कर लाया हूँ और दूध भी लेके आया हूँ। अलग से पाउडर का दूध दे रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि गाय और भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, ये पचा नहीं पाते हैं। चलो अगली वीडियो में बताते हैं आपको।